जय श्री हरि, जय श्री तुलसी माता की जय। भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं उस पवित्र देवी की कथा जिनके बिना कोई भी पूजा, कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता, जिनके बिना भगवान विष्णु का पूजन अधूरा माना जाता है। वह है माता तुलसी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम जानेंगे तुलसी माता का जन्म कैसे हुआ, उनका विवाह भगवान विष्णु से कैसे हुआ और एकादशी व्रत में तुलसी का इतना महत्व क्यों है। प्राचीन काल में एक असुर हुआ करता था, जालंधर। वह अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी था। उसका जन्म भगवान शिव के नेत्र की अग्नि से हुआ था। उसकी पत्नी थी वृंदा, तुलसी का पूर्व जन्म पूर्णविराम। वृंदा परम पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। उनके तप और पवित्रता के कारण जालंधर को अजेय वरदान मिला था। कोई भी देवता, यहां तक कि भगवान शिव भी उसे नहीं मार सकते थे, जब तक उसकी पत्नी वृंदा अपनी पवित्रता में अडिग रहे। जालंधर अहंकारी बन गया। उसने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी बोले, जब तक वृंदा की पतिव्रता शक्ति भंग नहीं होगी, तब तक जालंधर का विनाश असंभव है। भगवान ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका सत्कार किया। जब सत्य का पता चला कि वह स्वयं विष्णु हैं, तब वृंदा अत्यंत दुखी होकर बोली, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को तोड़ा है, अतः आप भी पत्थर बन जाइए। भगवान विष्णु ने उनके श्राप को स्वीकार किया और शालिग्राम रूप में परिवर्तित हो गए। वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया और उनकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, वृंदा, तुम अपने तप से देवी तुलसी के रूप में जन्म लोगी। तुम भगवान विष्णु की प्रिय बनोगी। जिसके घर में तुम्हारा पौधा होगा, वहां सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। एकादशी व्रत भगवान विष्णु का सबसे प्रिय व्रत है और तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिया हैं। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी पत्र चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु का पूजन अधूरा रहता है। तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से भी भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। कहा गया है, तुलसी दलमात्रेण जलस्य च तुलाक्या यत्कृतं नायते पापन जंतोर्जमश्तैर्पि। एक तुलसी दल से किए गए पूजन से सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी श्री विष्णुप्रिया नमो नमः। तुलसी पाप विनाशिनी नमो नमः। जो भक्त प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। जहां तुलसी होती है, वहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ स्थायी रहते हैं। तुलसी केवल पौधा नहीं, बल्कि भक्ति और शुद्धता का प्रतीक है। तुलसी माता और भगवान विष्णु का यह मिलन भक्त और भगवान के स्नेह का प्रतीक है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम का संचार होता है। ओम तुलसीदेव्यै नमः। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री तुलसी माता लिखकर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार में साझा करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा सभी पापों का नाश, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन, भगवान विष्णु की दिव्य कथा। एकादशी देवी का जन्म कैसे हुआ। उत्पन्ना एकादशी व्रत से खुलते हैं सभी पापों के बंधन। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ दिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र चलता रहे। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। आज हम सुनने जा रहे हैं उस एकादशी की कथा जो पापों से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह दिन अत्यंत पवित्र है। इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु के शरीर से एकादशी देवी का प्रादुर्भाव हुआ था।
कहते हैं कि जो मनुष्य इस दिन उपवास करता है वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त करता है। बहुत समय पहले सतयुग में एक अत्याचारी राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था मुर। मुर राक्षस अत्यंत बलशाली था। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवताओं को परास्त कर दिया। सभी देवता भयभीत होकर भाग गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं ने निवेदन किया, हे भगवान, यह मुर राक्षस तीनों लोकों में आतंक फैला रहा है, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कराते हुए कहा, देवताओं, चिंता मत करो, अधर्म का अंत निश्चित है। फिर भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए और मुर से भीषण युद्ध आरंभ किया। हजारों वर्षों तक वह युद्ध चलता रहा। मुर बार बार नई शक्तियों से जीवित हो जाता। अंत में भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने लगे। मुर वहां पहुंचा और देखा कि भगवान सो रहे हैं। उसने सोचा, अब मैं इन्हें मार दूं। लेकिन तभी भगवान के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, तेजस्विनी, ज्योतिर्मयी, शुद्ध और दिव्य। वह शक्ति मुर की ओर दौड़ी और पलक झपकते ही उसे धूल में मिला दिया। भगवान विष्णु की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वह राक्षस नष्ट हो चुका है। भगवान ने प्रसन्न होकर उस देवी से कहा, हे देवी, तुमने मेरा महान कार्य किया है। तुम मेरे हृदय की अधिष्ठात्री बनो। तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम्हारे व्रत से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होगा। प्रभु, जो भी इस तिथि को आपका व्रत करेगा उसे आपके समान लोक मिले। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार एकादशी देवी का प्रादुर्भाव हुआ और इस दिन को कहा गया उत्पन्ना एकादशी। एक दिन पूर्व यानी दशमी को सात्विक भोजन करें और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी की सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाकर तुलसी पत्र, चंदन, धूप, पुष्प, अक्षत और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरे दिन व्रत रखकर कथा सुने और संध्या को आरती करें। अगले दिन द्वादशी को पारण करें। तुलसी पत्र के साथ जल ग्रहण कर व्रत खोलें। एकादशी के दिन चावल, दाल, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन वर्जित है। क्रोध, झूठ और निंदा से दूर रहें। पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें, भजन करें, कथा सुने। द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन व दान दे। पारण द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद और एकादशी तिथि समाप्त होने पर किया जाता है। तुलसी पत्र और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का समापन करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में धन, सुख और समृद्धि का आगमन होता है। अंत में भक्त विष्णुलोक को प्राप्त करता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। हे भक्तजनों, एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का पर्व है। जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उस पर भगवान विष्णु स्वयं कृपा दृष्टि बरसाते हैं। उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में शांति स्थापित होती है। एकादशी व्रतन येन कृतेन हरितोषिता सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीते। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो जय श्री हरि लिखकर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। हर घर में हरि नाम गूंजे। अगले वीडियो में सुनिए मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्षदा एकादशी की अद्भुत कथा।